हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इटली के बारे में। जी हाँ, जो अगेन एक और सेनेगन कंट्री है। और इटली अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ जाकर जाने के लिए वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप वर्क परमिट ले सकते हैं, ठीक है, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग क्या रहती है, फीस क्या रहती है, कितने टाइम में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो मेरे अभी कुछ मतलब टाइम बाद, ज़्यादा टाइम बाद आ रहे हैं। उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब काम कुछ ऐसे हैं जिसके उसमें मतलब फंस के थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपरली, जैसे मेरे पहले वीडियो आ रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ मैं अपने व्यूवर्स से। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे कंट्रीज के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, जो भी न्यू अपडेट्स होते हैं उनको लेके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम बात करते हैं इटली की। जी हाँ, इटली एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, शेनेगन कंट्री है, ठीक है। और इटली का जो कैपिटल है वो है रोम। जी हाँ, और रोम के बारे में हम मतलब फिल्मों में, ठीक है, हॉलीवुड मूवीज़ में सबने मतलब ज़्यादातर जो जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इटली के लिए, उनको पता होगा कि रोम का अपना एक अलग ही एक हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो लोग अच्छे हैं, कंट्री अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, अर्निंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वर्क परमिट को दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप जो अपनी जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं तो वो अपने स्किल्ड जॉब सर्च कीजिए, ठीक है। अगर आप अनएक्सपीरियंस हैं, अनस्किल्ड हैं, तो आप उसी कैटेगरी में जॉब सर्च कीजिए, ठीक है। और जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, ठीक है, उनको तो पता है कि मतलब हमें क्या करना है। और जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, मान लीजिए 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास पास हैं, या 10वीं फेल हैं, 9वीं फेल हैं, ठीक है, या इंटर के बाद उन्होंने स्कूलिंग मतलब अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करी, ठीक है, कोई डिप्लोमा नहीं किया, हो जाती है, मतलब कई बार कई लोगों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, ठीक है, कई लोगों की मजबूरियां बन जाती हैं। तो ऐसे में मतलब एक उदास होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सही से और सही जगह अगर आप चीज़ों को सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपसे जो पीछे छूट गया है, ठीक है, तो उसकी भरपाई आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वर्क परमिट जब आपको लेना है तो उसके लिए आपको जॉब सर्च करनी होगी, ठीक है। क्योंकि वर्क परमिट लेने के लिए अगर आपके पास में, जब ही आप अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास में जॉब है, ठीक है। अगर जॉब आपके पास नहीं है तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सबसे पहला एक मैंडेटरी आप समझ लीजिए, किसी भी कंट्री के लिए आप कीजिए। अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए। अब जॉब को सर्च कैसे करें, कहाँ सर्च करें, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो सारे जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अवेलेबल करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। आप उन पोर्टल्स पे जाके अपनी जॉब को सर्च कीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आप बहुत ही अच्छे से सोच समझ के कीजिए, ठीक है। और कहीं पे भी ऐसा ना करें कि कोई भैया इतने पैसे मांग रहा है, इतने पैसे मांग रहा है। आप जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात हो रही है, और जिसको आपकी कैपेबिलिटी, आपकी चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपका सीवी देखने के बाद में उन्हें समझ आ जाएगा कि आप कितने कैपेबल हो काम के लिए, उनके लिए सही हो या नहीं हो। तो अगर किसी को लगेगा कि आप उनके काम के लिए सही हो, आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपसे इंटरव्यू वगैरह होगा। इंटरव्यू के बाद में
अगर आप सिलेक्ट होते हो तो सिलेक्ट होने के बाद में वो आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे, ठीक है। और जॉब ऑफर लेटर के साथ ही वो अपने कंट्री में आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वहां से वो अप्लाई कर देंगे, आप यहाँ पर अपने इंडिया में जो इटली की जो काउंसलेट है वहां जाकर अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। देन उसके बाद काम आता है कि भैया अब वर्क परमिट आ गया, वीज़ा कैसे। तो फिर आपको जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करना है वर्क परमिट आने के बाद में, ठीक है। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जिसके अंदर होने चाहिए 2 पेजेस ब्लैंक और 6 मंथ की वैलिडिटी अवेलेबल होनी चाहिए जब से आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं उस डेट से, ठीक है। और वर्क परमिट मिलने के बाद में आपके पास 6 महीने का टाइम होता है कि आप जिस भी कंट्री में मतलब आपने वर्क परमिट लिया है तो आप 6 महीने में आप वहां चले जाएं, ठीक है। 6 महीने तक वो वैलिड होता है। और दूसरी जो चीज है फिर आपकी आगे बैंक स्टेटमेंट, ये मैं वीजा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वर्क परमिट के लिए मैं बता चुका। तो पासपोर्ट के बाद में हमारा आ गया बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके लिए 6 महीने की आप लगाइए, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट ऐसी ना हो कि बिल्कुल ही बेकार हो, ठीक है। ठीक ठाक अच्छे से मेंटेन करके चलिए उसको। और बैंक स्टेटमेंट लगाइए, सफिशिएंट उसमें फंड्स भी आप अवेलेबल कराइए, ठीक है। करीब 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक के अपने जो सफिशिएंट फंड हैं वो उसमें दिखाइएगा, ठीक है। सोर्स भी आपको उसको उसका बताना पड़ सकता है अगर काउंसलेट आपसे पूछता है तो, ठीक है। अदरवाइज जरूरत नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप जब बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, ठीक है, तो 10 दिन पहले महीने पहले आपने एकदम इकट्ठी रकम उठाई और उसके अंदर ट्रांसफर कर दी, ऐसा ना करें, ठीक है। 6 मंथ में एक रेगुलरिटी बना के रखिए कि भैया कब आपके अकाउंट में 20,000 आया तो 10,000 गया भी है, 5,000 आया तो 10,000 आया तो 2,000 गया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक का फंड 6 मंथ के अंदर वहां थोड़ा सा अवेलेबल दिखना चाहिए, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए इतना। देन आपकी ITR 3 इयर्स की, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके पास में अकोमोडेशन होना चाहिए, आप वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके पास में वहाँ कुछ नहीं है तो आप Booking.com से अपनी होटल बुकिंग वगैरह कर सकते हैं या हॉस्टल कोई बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपकी आती है क्या कहते हैं फ्लाइट टिकट्स एंड, तो फ्लाइट टिकट जो आप लगाएं वो कंफर्म फ्लाइट टिकट लगाएं, ठीक है। और रिटर्न फ्लाइट टिकट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप वहाँ जॉब के लिए जा रहे हो तो 1 साल बाद या आप 6 महीने बाद ही आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें वीज़ा की जो कैटेगरी है वो भी ऐसी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए तो आपको डी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी वीज़ा जो है वो मिनिमम 1 साल के लिए मिल जाता है। और फिर इसके बाद में जो हमारा आता है मतलब आप ट्रेवल आइटनरी जो आपकी है आप उसमें बताएंगे कि भैया इस तरीके से आपका वो जॉब ऑफर लेटर आप लगा देंगे, ठीक है। ट्रेवल आइटनरी एक्चुअली जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए होती है, लेकिन आप अगर वहाँ पर जॉब ऑफर लेटर अपना लगा देंगे तो वो ट्रेवल आइटनरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी 2 फोटोज़। फिर जो है इसके बाद में आपको जैसे मतलब और एक डॉक्यूमेंट है, जैसे जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या है, ठीक है। प्लीज़, और जो अगर मेरे से बाई चांस वीडियो लंबा ना करने की वजह से मैं कुछ अगर चीज़ भूल भी रहा हूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, ठीक है। वर्क परमिट के लिए भी डाल दूंगा और जो आपके लिए वीज़ा लेने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं उसमें चेकलिस्ट में डाल दूंगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद में फिर बात, जब ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे अरेंज कर लेते हो, अरेंज करने के बाद में फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है। बायोमेट्रिक के बाद में आपकी फाइल जिस दिन VFS में आप सबमिट करते हैं, ठीक है, तो VFS में सबमिट करने के बाद से आप मिनिमम 1 महीना मान के चलिए कि और मैक्सिमम 3 महीने, ठीक है, इतने टाइम में आपको वीज़ा मिल जाता है।
तो कई बार जिन केसों में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वो लोग प्लीज़ वरिड ना हुआ करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और वीज़ा सबका आता है, काउंसलेट देखिए थोड़ा टाइम लेता है, उनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बहुत सारी प्रोफाइल आई होती हैं उनको, तो वो देखते हैं कि भाई हमें किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। तो उसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और आपने कोई भी फेक चीज़ नहीं लगाई है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम वीज़ा फीस वगैरह की। तो जो वर्क परमिट की जो फीस लगेगी वो 116 यूरो होगा, ठीक है, 116 यूरो, ठीक है। अगर आप उसको उसकी जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मंथली आप जिस हिसाब से बढ़वाएंगे तो वो उस हिसाब से वो चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 3 से 4 महीने के लिए बढ़वा रहे हैं, ठीक है, तो वो 40 यूरोज उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अगर आप 6 से 8 महीने का कर रहे हो तो उसमें 50 यूरोज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। अगर आप रेजिडेंस वहाँ पे जाके ले रहे हो तो उसके लिए जो है आपको 100 यूरो जो है वो अलग से फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आप जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे 8 दिन, फिर इटली पहुँचने के बाद में 8 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ की रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी जो फीस रहेगी वो 100 यूरोज रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम जॉब के लिए जैसे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जॉब अप्लाई कैसे करें, तो वो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप जो है अपनी जो जॉब, अगर आपको वेबसाइट कोई पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है जिन लोगों को, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आइए, और डिस्क्रिप्शन में आगे जो भी मैं लिंक हो हैं 3-4 वो मैं उसमें डाल दूंगा। आप उन लिंक्स पे जाइए, वहाँ पर जेन्युइन आपको एम्प्लॉयर मिलेंगे। बाकी फिर भी उसके बाद में भी बहुत ही मतलब अच्छे से सोच समझ के चीज़ों को, स्टेप को बढ़ाइए, ठीक है। तो वहाँ आपको अच्छे एम्प्लॉयर मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हो। अच्छा, जॉब अप्लाई करने के लिए 2-3 चीज़ें कुछ मैंडेटरी होती हैं जो आपके पास में, देखिए जो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके साथ में आपको एक सीवी, ठीक है, जो आपका बायोडाटा है वो, और एक कवर लेटर भी लगाना होता है जो कि उनको यूरोपा फॉर्मेट में ही चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद से बना सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप ये सर्विस मुझसे भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये चार्जेबल है। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं फॉर्मेट चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी यूरोपा फॉर्मेट में, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सीवी और कवर लेटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो अभी इटली ने जो सीजनल वर्क परमिट जो चलाया है, जिसमें करीब करीब इन्होंने 40 to 45,000 लोगों के लिए इन्होंने इसमें दिया है, ठीक है, कि इतने लोग, हाँ, मतलब यहाँ आ सकते हैं वर्क परमिट पे, और ये 1 साल के लिए है, ठीक है। तो अभी ये कुछ टाइम पहले ओपन हुआ है, तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इजी डॉक्यूमेंटेशन है, इजी प्रोसेस है, ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं वो इसको टाइम से कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद जैसे जैसे ही इनका टाइम होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंट्री के साथ में, और किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक नमस्कार।